नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बीटीएससी एएनएम के बहुत सारे कैंडिडेटों का जो सवाल पूछा गया, उन सारे सवालों पर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से उसका सलूशन निकल सकता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों को प्रॉब्लम है कि और सब चाहते हैं कि मेरा काउंसलिंग लिस्ट में नाम आए, फाइनली हम मेरिट तक पहुँचे। तो क्योंकि कुछ गलतियाँ बहुत सारे कैंडिडेटों से हो गए हैं, सबके अलग अलग गलतियाँ हैं, तो उन सारे गलतियों को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, बीटीएससी तक अपना बात कैसे पहुंचा सकते हैं, तो इन सारे फैक्ट पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही काउंसलिंग के में क्या पूछा जाएगा, मेरिट किस आधार पर बनने जा रहे हैं, कट ऑफ क्या रहेगा, तो सारे कुछ हमने पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। इन सारे पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे और सारे कुछ डिटेल्स में और बहुत ही ईजी बताएंगे ताकि आपको अपना सोल्यूशन से निजात मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला हम लोग जानते हैं टोकन या टिकट नंबर है, वो बहुत सारे कैंडिडेटों को नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। टोकन या टिकट नंबर को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। आपका यदि सारा कुछ सही रहेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरे थे वो आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। तो आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा तो इस टोकन नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑलरेडी आपका सिस्टम पर अपलोड रहेगा। वो थोड़ा सा वेबसाइट में सर्वर इशू के कारण नहीं दिक्कत हो रहा है, तो इन सारे बातों को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एनसीएल की जगह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपना कास्ट लगा चुके हैं। तो इस सारे बातों पर हम लोग जानेंगे। इससे पहले जो बीटीएससी की तरफ से ऑफिशियली नोटिस में लिखा गया वो हम लोग जान लेते हैं, तभी इन सारे बातों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि आप जो स्क्रूटनी कर रहे हैं तो उसमें यदि आपको गलतियां हुआ है, जैसे कि प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन को पुनः जांच की जाएगी। ये जो आपत्ति करने के लिए लिंक एक्टिवेट किए गए हैं, तो इसमें यदि आप सुधार कर लेते हैं या आपका अपलोड हो जाता है, सारा प्रोसेस सही हो जाता है, तो फिर से आपको जांच करके काउंसलिंग में योग्य किया जाएगा और बुलाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गलतियां हो चुका है तो छांट दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे के मन में ये डाउट है। तो इसलिए हम पहले आपको दिखा दिए कि ये बीटीएससी के द्वारा ही निकाला गया है और उसी का ये नोटिस है, जिसमें कि बोला गया है कि जो गलतियां त्रुटियां रह गया है, यदि आपत्ति कर रहे हैं, जो स्क्रूटनी कर रहे हैं उसमें सुधार कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपने इन सारे बातों पर गलतियाँ किए हैं तो आप सुधार कर लीजिए। तो एनसीएल की जगह कास्ट, सिंपल कास्ट लगा दिया है, तो ये थोड़ा सा आपने गलतियाँ किए हैं, तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करने होंगे। जैसे कि ऑब्जेक्शन लिंक वाला जो वेबसाइट है उस पर जाइए, उस पर आप रिक्वेस्ट करके अपना जो प्रॉब्लम है वो आप एनसीएल के रिगार्डिंग लिख दीजिए, किस कारण से क्यों नहीं आपने इसको सबमिट किए थे। उसके बाद काउंसलिंग में क्या होगा, तो काउंसलिंग में क्या होगा इसका हम पूरा डिटेल्स में आपको एक सिंगल वीडियो में बता देंगे कि आपको काउंसलिंग में कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, आपको क्या पूछा जाएगा और क्या सब वहाँ पे होंगे, कहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो ये सारा कुछ, इसमें बहुत सारे चीज़ आपको जानने होंगे। तो क्योंकि इसी में बताएंगे तो ये सारे जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा समय लग जाएगा, जो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएंगे। तो इसको हम लोग एक सिंगल वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे किस तरीके से आपका काउंसलिंग होने जा रहे हैं। और काउंसलिंग बहुत जल्द होंगे। आप लोगों को अप्रैल में ही फर्स्ट वीक में आप लोगों के काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा और काउंसलिंग लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और इससे पहले काउंसलिंग की तो बाद में चर्चा करेंगे, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार कर लीजिए ताकि आपका भी काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ सके। क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट में नाम आएगा तो चर्चा होते ही रहेंगे, क्योंकि पहले तो इसमें नाम आना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद मेरिट बनेगा। तो मेरिट तो मार्क आधार पर ही बनेगा। जैसे काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे 32,000 अभ्यर्थियों को, 32,127 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, लेकिन मेरिट जो बनाया जाएगा वो 10,709 कैंडिडेट को ही बनाया जाएगा। इसमें थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, 11-12 हज़ार किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे, या 15 भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं अदर भी जगह जॉब कर रहे हैं, जैसे 8853 वाले हैं या बहुत और भी जगह सेटल हो गए होंगे। तो उसका भी यदि मार्क अच्छा होंगे तो वो इस मेरिट में आ गए होंगे,
लेकिन यदि वो चाहेगा नहीं लेना चाहेगा तो वो सीट वैकेंट आयोग रखेगा नहीं, तो जो जिसका लोअर रैंक रहेगा उसको ले लिया जाएगा। तो मेरिट के भी सारे हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से मेरिट आपका बनने जा रहा है। और कास्ट यदि आपका ससुराल है तो उसको इमीडिएटली सही कर लीजिए। कास्ट और आपका रेसिडेंशियल आवास प्रमाण पत्र, जो कास्ट और आवास दोनों आपका जो होना चाहिए वो पति नहीं पिता के यहाँ से होना चाहिए। तो पति के यहाँ से नहीं, पिता के यहाँ से आपका ये कास्ट और रेसिडेंशियल जो आवास प्रमाण पत्र होते हैं वो आपका होना चाहिए। और उसके लिए तिथि भी निर्धारित किया गया था, अक्टूबर माह तक का ही तिथि लिया जाएगा। तो उसका आप यदि आपके पास होंगे तो आप उसको अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करने में समस्या आ रही है तो आपको एक जैसे कि साइबर कैफ़े वाले टाइम होते हैं उससे अलग टाइम में आप करिए, वो भी हम आपको बताएंगे। मेरा पॉइंट वही है, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सर्वर व्यस्त रहते हैं, तो इस वजह से भी नहीं हो पाते हैं। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा उसमें थोड़ा सा समय देने होंगे जिसका गलतियाँ हुई हैं। और जैसे कि क्योंकि जिनका सही होंगे वो भी आपत्ति के लिए लिंक एक्टिव कर रहे होंगे, तो आपको गलतियाँ हुआ है तो आपको जिस टाइम में सर्वर काम करेगा उस टाइम में आपको अपलोड करने होंगे। 1 या 2 रोज़ आपको समय देने होंगे, और आपके पास अब समय भी बहुत कम बचा हुआ है। संविदा का मार्क नहीं लिया गया, तो ये आपका संविदा का मार्क उन कैंडिडेटों को नहीं लिया गया। आपने यदि इसकी समय सीमा भी निर्धारित किया गया था, इसकी समय सीमा आप देख सकते हैं, इसकी समय सीमा निर्धारित किया गया था। और इसके रिगार्डिंग यदि आपने सिर्फ एएनएम का कोर्स कहीं पे एएनएम के रिगार्डिंग यदि आपने कहीं पर वर्क किए हुए हैं तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। जैसे कि आपने 5वां पॉइंट में देख सकते हैं कि संविदा के आधार पर एएनएम के पद पर कार्यरत नहीं रहने के कारण कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया, या अन्य किसी कार्यरत कर्मियों को अनुभव का अंक विज्ञापन के खंडिका इतना के अनुसार दे नहीं है। मतलब आपने यदि कहीं पर एएनएम का कार्य किए हैं, एएनएम के तौर पे यदि आपने कार्य किए हैं और उस अक्टूबर माह से पहले तक आपके पास सर्टिफिकेट है, यदि आपने उसका मेंशन किए हैं तो आपको निश्चित ही मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने किया है, मेंशन भी किए थे, लेकिन अपलोडिंग के समय में उसको थोड़ा सा दिक्कत आए थे, इस वजह से नहीं हुआ है। तो आप लोग फिर से उसको अपलोड करिए, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड करिए थोड़ा सा समय देकर। और निश्चित रूप से आप लोगों को इसके रिगार्डिंग बीटीएससी, जैसे कि बीटीएससी ने बोला है कि स्क्रूटनी के पश्चात जो इरर होंगे उसको फिर से रीचेक करके काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वो हमने फर्स्ट में ही आपको वो पॉइंट दिखा दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन में मत रहिए। और सब कुछ बीटीएससी आयोग की तरफ से जो भी कहा गया उन्हीं बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद है कास्ट और रेसिडेंशियल बाइक डेट का। तो बाइक डेट का बहुत सारे कैंडिडेट ने लगाए हुए हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि आपने कोई फॉर्म भर रहे थे। आप जॉब के लिए जब अप्लाई कर रहे थे तो आपको कास्ट और रेसिडेंशियल करेंटली होना चाहिए था। तो यदि आपके पास है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको अपलोडिंग में समस्या आ रही है तो आप लोग जो साइबर कैफ़े का टाइम है उससे अलग में कीजिए, या तो आप 3-4 बजे रात में कीजिए, ये मॉर्निंग में 6-7 बजे तक कीजिए, क्योंकि उस टाइम तक साइबर कैफ़े की दुकान 8 बजे तक बंद ही रहते हैं, और रात के 9-10 बजे तक ये सब वर्क करते हैं। और 9-10 के बाद तो आपका मोबाइल का ही, या जहाँ से आप लोग अपलोड करिएगा 12 बजे तक तो उसका ही नेटवर्क की प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा कम स्पीड चलता है। वो आपने यूट्यूब चलाते होंगे तब भी आपको पता चलता होगा। तो मॉर्निंग टाइम सही टाइम है, मॉर्निंग टाइम में आप ट्राई करिए अपलोड करने का, करेक्शन सही करने का, आपको निश्चित ही होगा और नेटवर्क का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। यदि आपको और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब निश्चित ही देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।